सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारा जो पेड बैच है वो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है वो मिल जाएगा, या आपको स्क्रीन पर भी हमने दिखा दिया है। उसके थ्रू आप हमारी जो क्लासेस हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं करूँगा, बहुत से बच्चों की ऐसी क्वेरी आ रही है कि कब स्टार्ट होगा या अभी स्टार्ट कर दीजिए। तो यार देखो, साफ बात है कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स आर बिजी इन देयर प्रिपरेशन फॉर देयर बोर्ड एग्ज़ाम। तो अभी यहाँ पे वो प्रिफर नहीं करेंगे, तो इसलिए उन बच्चों को भी साथ लेना है। और इसीलिए जो कोशिश है वो ये कि आप सब लोग अभी रजिस्ट्रेशन अभी कर दीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। कुछ भी हमको भीड़ भाड़ भाई देखो नहीं चाहिए। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स चाहिए जो अपना करियर में इंटरेस्टेड हो, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस एस्पायरेंट हैं, वही हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें। और जब बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। कोर्स की आप चिंता मत करिए, वो हमारी हेडेक है। वो हम आपको बहुत ही आसानी से सब चीज़ें कंप्लीट करवा देंगे। फुल आपको जो तैयारी है, जिस भी सब्जेक्ट की आप करोगे वो तैयारी करवा कर ही भेजेंगे। ओके, सो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और चल ही रहे हैं और करते भी हैं। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री में आप एनरोल कर सकते हो। कैसे? रिफ़र एंड अर्न की पॉलिसी से। कैसे? यहाँ पे देखिए, क्या आप हमारा जो कोर्स है उसको सजेस्ट करोगे और आपको एक रिफ़रल कोड मिलेगा। तो उस रिफ़रल कोड को जब आप सजेस्ट करोगे अपने फ्रेंड को या अपने किसी जूनियर को, वो जूनियर या वो जो आपका फ्रेंड है वो जब ज्वाइन करेगा आपके जो आपका रेफरल कोड होगा उसको यूज़ करके, देन आपको यहाँ पे डायरेक्ट 50 रुपीज़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप मोर देन द फीस ऑफ जो आपका हमारे बैच का फ़ीस है उससे भी ज़्यादा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो और फुल्ली कवर अप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो बैच है वो फ्री हो जाएगा। जो स्टूडेंट थोड़ा भी दिमागदार होगा वो डेफिनेटली यहाँ से चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा और ये चीज़ रिफ़र एंड अर्न की पॉलिसी को आगे ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। बाकी यहाँ पे आप लोगों की मर्ज़ी है, कोई भी किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस सेशंस करवाएंगे, ठीक है। और इसलिए अगर फैमिली में नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी से उसके लिए भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बार बार नहीं कहूँगा, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया है। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट इंडियन हु हैव कंप्लीटेड नासाज एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, वो फर्स्ट इंडियन कौन है जिसने अभी नासा का जो एयर एंड स्पेस प्रोग्राम हुआ है उसको कंप्लीट किया है? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जानवी डंगोती, शिवानी सिंह, दीप्ति वर्मा या फिर सानिया मिर्ज़ा। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका बनेगा ऑप्शन ए, जानवी डंगोती। और इंग्लिश और हिंदी में आप लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मैं आपको जो भी लिखा है उसको हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है बिगेस्ट म्यूज़ियम, और इतना तो यार आप सभी ने इंग्लिश पढ़ी ही होगी अपने इंटर में, क्योंकि इंग्लिश तो होती है मैंडेटरी सब्जेक्ट, है ना। तो बिगेस्ट म्यूज़ियम ऑफ हड़प्पन कल्चर इज़ बीइंग बिल्ट एट, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे बड़ा म्यूज़ियम है हड़प्पन कल्चर का वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो हैदराबाद में, हरियाणा में, साउथ अमेरिका में या फिर राजस्थान में। तो यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हरियाणा। और हरियाणा में भी कहाँ पे? यहाँ पे हैदराबाद नहीं होगा, हरियाणा इज़ द राइट आंसर। और हरियाणा में कहाँ होगा? हरियाणा में राखीगढ़ी आपका पड़ता है, ठीक है। तो राखीगढ़ी आपको याद रखना है, राखीगढ़ी हरियाणा में बिगेस्ट म्यूज़ियम बनाया जा रहा है हड़प्पन कल्चर का। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया का फर्स्ट पोर्ट विच इज़ 100% बेस्ड ऑन लैंड लॉर्ड मॉडल। इंडिया का वो कौन सा पोर्ट है जो कि पूरा पूरा 100% लैंड लॉर्ड मॉडल पर बेस्ड है? तो आपके सामने 4 पोर्ट के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें से सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये बताइए बच्चों कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस स्टेट में है? याद रखना है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। पारादीप पोर्ट कहाँ है? ये है आपका उड़ीसा में। बाकी ये मोर्मुगांव पोर्ट और कांडला पोर्ट कहाँ है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है पूरी वीडियो के एंड में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या प्रिफर करोगे, जो मैं आपको ये ऐसे रिकॉर्डेड क्लास देता हूँ वो, या फिर लाइव। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स का जो भी मैक्सिमम रिप्लाई आएगा, जो भी मैक्सिमम रिस्पांस आएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। तो जैसा ही आपका रिस्पांस आएगा उस हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड में क्या है कि आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, और लाइव में क्या है कि आपको इंटरेक्शन हो जाएगा हमारे साथ में, जो भी आपके क्वेश्चंस और भी होंगे तो उसका भी डाउट का सॉल्व। तो दोनों चीज़ें के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बाकी आप लोग जैसा बताएंगे उसके हिसाब से हम आगे अपना जो भी होगा वो क्लासेस आपको दी जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस ये अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट की गई है, किस स्टेट में? तो द आंसर इज़ केरला। ठीक है, केरला स्टेट में ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस स्टार्ट की गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के फर्स्ट सीजेआई कौन है? जस्टिस एच.जे. कानिया, राधा कृष्ण जी, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर गांधी जी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, ये स्टैटिक पोर्शन है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंडिया के फर्स्ट सीजेआई कौन है? जस्टिस एच.जे. कानिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत सारे ऐसे फेमस फेस्टिवल हैं, हर एक स्टेट के फेस्टिवल हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना है आपको, जब भी हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम आएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो केरला, हिमाचल प्रदेश, केरला 2 बार हो गया, नागालैंड। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे केरला 2 बार है, इसका मतलब केरला आंसर होगा, बट नो, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। द राइट आंसर इज़ नागालैंड। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी यहाँ पे जो आपका एग्जामिनर है उसका दिमाग घूमता है ना, तो वो आपको घुमाएगा, वो पूछेगा कि देखो, पहले तो आपको याद रखना है कि नागालैंड वो स्टेट है जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से पूछेगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, तो नागालैंड के अलावा और किस स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है इस तरीके से घुमा के। तो उसका आंसर आपको याद रखना है मणिपुर। ठीक है, ऑल दो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो नागालैंड भी आपको याद रखना है, मणिपुर भी आपको याद रखना है। हो सकता है दोनों ही ऑप्शन में दे दे और आपको एक ऑप्शन दे वहाँ पे बोथ ए एंड बी, या बोथ नागालैंड एंड मणिपुर, तो वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने, जगन्नाथपुरी टेम्पल इज एट, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है वो किस स्टेट में पड़ता है? मणिपुर, नेपाल, तमिलनाडु, या फिर उड़ीसा। और उसे हम ब्लैक पगोड़ा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ब्लैक पगोड़ा जो है वो किसे कहा जाता है, ये भी आपका होमवर्क है। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका आंसर बनेगा उड़ीसा। उड़ीसा में आपको जगन्नाथपुरी टेम्पल देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है याद रखिएगा। मैंने आपको 2 चीज़ें होमवर्क में दी हैं, और जो भी सीरियस एस्पायरेंट हैं तो भाई होमवर्क करिएगा ज़रूर, नहीं आपको करना है तो मत करिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। कमेंट आप करें चाहे ना करें उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप देख जरूर लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ तो वो आप एक बार उसको देख जरूर लीजिए कि क्या उसका आंसर होगा, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं कुछ पूछते हैं। जो भी कुछ क्वेश्चन से, जैसे सपोज यहाँ पे पराक्रम दिवस मैंने आपसे पूछा है तो इसका देखो करेक्ट आंसर तो सबसे पहले हो जाएगा 23 जनवरी, बट यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस रिलेटेड किससे है, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जो भी उस समय मेरे को याद आती हैं चीज़ें, तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बता देता हूँ, या होमवर्क दे देता हूँ कि आप लोग भी देख लीजिएगा। कंबाला फेस्टिवल की बात करें तो ये जो है भैंसों का लड़ाई होती है, भैंसों की लड़ाई होती है कंबाला फेस्टिवल में। ठीक है, तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है? इज़ इट रिलेटेड टू तमिलनाडु, केरला, अरुणाचल प्रदेश, या फिर कर्नाटका? तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो कंबाला फेस्टिवल है ना वो आपका रिलेटेड है कर्नाटका से। एक और यहाँ पे पूछा जाता है कि जो जल्लीकट्टू है, ठीक है, ये भी लड़ाई से ही रिलेटेड है, लेकिन किसकी लड़ाई से ये आपको कमेंट करके बताना है। और मैं आपको बता दूं ये आपका रिलेटेड है तमिलनाडु से। तो जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, कंबाला फेस्टिवल कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अब आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखो पीडीएफ क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट हमारी फाइल होती है, ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखो क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप समझ जाओगे कि यही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे देखिए डिवाइस से कुछ मतलब ही नहीं है, फर्म से कुछ मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म से मतलब नहीं है, डी स्टोरिंग क्या होता है कुछ नहीं। लेकिन पोर्टेबल होता है कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको सेंड का जो बटन है वो दबाना होता है, व्हाट्सएप से आप सेंड कर देते हो सब कुछ। डॉक्यूमेंट होता है एक, जिसमें आप सब चीज़ें स्टोर करके रखते हो। और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है जिसमें आपको पीडीएफ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सेंड कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म बस याद रखना है आपको, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का जो फर्स्ट बैटल है वो कब लड़ा गया, 1191 में, 1192 में, 1193 में या फिर 1195 में। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि फर्स्ट वाला पूछा गया है तो वो आपका हो जाएगा 1191, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, देन द ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। ओके, 1192 में सेकेंड लड़ा गया बैटल ऑफ तराइन और 1191 में फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेड्यूल 10 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किससे रिलेटेड है, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट से, म्यूनिसिपैलिटी से, लैंग्वेजेस से या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ से। याद रखना है आपको कि जो शेड्यूल 10 है हमारा, टोटल 12 शेड्यूल है हमारे पास, लेकिन उसमें से जो 10th शेड्यूल है वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की। दल बदल कानून की जो बात करता है वो बात करता है शेड्यूल 10। याद रखना है 1985 52nd अमेंडमेंट से, 52nd अमेंडमेंट से, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और 1985 में ये हमारा जो 10वां शेड्यूल है, 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई है। याद रखना है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 52nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1985 में, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल 10 में है उसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, किस संशोधन से जोड़ा गया। तो 52nd संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो ये सब चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने कुछ आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए की वैल्यू 1 दी गई है, सी की वैल्यू 3, डब्ल्यू की वैल्यू 23, डी की वैल्यू 4 हो गई है, तो एफ़ की वैल्यू क्या होगी। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने एक भी सेशंस किए हैं, प्रैक्टिस की है या आपने पढ़ा है, तो ये आपको हम अभी जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत ईजी होता है, बट यहाँ पर आपको टाइम देना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। बहरहाल यहाँ पर हम बात करें, जो प्लेस वैल्यू है उसी को लिखा गया है। ए सबसे पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, आई होप सो आप समझ रहे होगे, फिर एफ आता है, यहाँ 6। आप देख रहे हो आपकी ए की वैल्यू तो 1 लिखी गई है, सी की वैल्यू 3 लिखी गई है। अब ये नहीं करना है आपको कि ए की वैल्यू सपोज अगर 1 लिखी है तो आप एफ़ की वैल्यू डायरेक्ट 6 मार दो कि हाँ ए की तो प्लेस वैल्यू है भाई, एफ़ की होगी। नो, यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा और जो अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, सी की वैल्यू 3 तो हाँ होती है, डब्ल्यू की वैल्यू 23 तो हाँ होती है, डी की वैल्यू 4 ये देखिए होती है। इसका मतलब अब आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि हाँ ये जो प्लेस वैल्यू है जस्ट वही राइट अप कर दी गई है। तो एफ़ की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो करेक्ट ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे 6 हमने लिखा है प्लेस वैल्यू, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ये हम पहले अपने कुछ क्लासेस में करे हैं और आई होप सो कि आप जो है अब अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। और आप कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे पूछी चीज़ें वो ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आंसर तो डी होगा इसका, बट यहाँ पे क्या फॉर्मेट यूज़ हुआ है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बाकी क्लासेस के बारे में कुछ भी जानना है, हर एक देखो यहाँ पे क्या है ना कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो प्रॉपर स्टडी होगी आपकी, सिस्टमैटिक स्टडी होगी, दैट मीन्स कि आपका फुल्ली कोर्स कंप्लीट होगा। मैंने बताया आपसे कि बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद में हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पूरी जानकारी आप पहले लीजिए, हमारे व्हाट्सएप पे हमको व्हाट्सएप करिए, जो भी आपको कोर्स करना है उस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप इन्फॉर्मेशन हमसे लीजिए, पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, फिर आप हमको बताइए कि सर हमारा ये जो पोर्शन है, जैसे हमारा मैथ्स का पोर्शन है या हमारा रीजनिंग का पोर्शन हमको कवर करना है या हमको जीके कवर करना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताई चीज़ें, और फ्री में भी आप कर सकते हो। कैसे, तो रेफर एंड अर्न की पॉलिसी को अपना कर, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपकी अर्निंग भी यहाँ पे हो सकती है आपकी पढ़ाई के साथ साथ, अगर आप चाहो तो।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैंने आपको व्हाट्सएप की डिटेल दे दी है, नंबर दे दिया है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और ऐसे ही प्रैक्टिस सेशंस आते रहेंगे। तो अगर आपको पढ़ना है सही से, अच्छे से, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, रिलेवेंट अगर आपको पढ़ना है, जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए वीडियो तो कई सारी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर, बट रिलेवेंसी आपको सिर्फ 24/7 सी जोन पे मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स ने खुद बताया है। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो हमारी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, और फिर उसके हिसाब से हमारे कोर्सेज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप करके चीज़ों को पूछ सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।